बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानियों को शायद इस बात का इदराक नहीं है कि 9 मार्च यानी चंद दिन पहले जब भारतीय मिसाइल पाकिस्तान की हदूद में आया था तो उस दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान बहुत बड़ी जंग होते होते रह गई और आप यूं समझ लीजिए कि गालिबन फिर ये जंग एटमी जंग बदल सकती थी अगर उस दिन पाकिस्तान अक्लमंदी का मुजाहरा ना करता। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि एक बात आप समझ लें कि इंडियन मीडिया पर किसी तरह से कोई बात भी इस पर डिस्कस नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत की नाकामी है। तो उन्होंने मीडिया को कहा है कि आपने डिस्कस नहीं करना। उसके बावजूद वहां पर जो गैर जानिबदार दिफाई एक्सपर्ट्स हैं वो पाकिस्तान की तारीफ करें। अब उस रात समझ लीजिए पाकिस्तान के एटमी मिसाइल भी और पाकिस्तान के क्रूज मिसाइल ये सब एक्टिवेट हो चुके थे, यानी पाकिस्तान के मिसाइल बिल्कुल एक्टिवेट हो चुके थे। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन चंद सेकंड सिर्फ आखिरी लम्हात में समझ लीजिए कि पाकिस्तान के मिसाइलों को रोका गया। अब ये रोके किसने मिसाइल? और फिर उसके बाद पाकिस्तान ने यह भी प्लान किया था कि हम 24 घंटे के बाद भी मिसाइल हमला कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है, लेकिन वो भी रोके गए। अब ये किसके कहने पर रोके गए और किसका फैसला था और इसके पीछे क्या मुहरकात थे ये समझ ले। देखिए, किसी भी मुल्क की फिजाई हदूद में कोई भी शय अगर आती है किसी मुल्क से या कोई भी सूरत हाल में, तो आप समझ लीजिए ये उस पर हमला तस्वर किया जाता है। अब सुपरसोनिक मिसाइल अगर आ जाता है तो फिर इस सूरत हाल में तो आप समझ लीजिए कि बहुत बड़ा आपका जंग का एक इंदिया था। असल में 21 फरवरी 1999 में पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ था। उसमें कहा गया था कि अगर दोनों ममालिक में से किसी भी किस्म के कोई बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट करना होगा तो पहले एक दूसरे को बताएंगे, यानी दोनों ममालिक जमीनी या नेवी के बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च करने से 3 दिन पहले एक दूसरे को आगाह करते हैं। और आगाह करने की जो जिम्मेदारी है वो दोनों मुल्कों के जो फॉरेन ऑफिस है या हाई कमीशन उन पर होती है, यानी उन्होंने बताना होता है। इसी तरह हर साल जब नया दिन आता है यानी 1 जनवरी को पाकिस्तान और भारत ने अपनी एटमी मकामात की जो फहरिस्त होती है साइट की वो भी देनी होती है। भारत ने भी देनी होती है पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने भी। अब ये मुआहदे हैं। फिर उसके बाद एक और मुआहदा ये पाया गया था कि अगर कोई भी लड़ाका तैयारा 10 किलोमीटर की सरहदी हदूद में उड़ेगा तो इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे को बताएंगे। इसके अलावा जो तीसरा एग्रीमेंट है उसके मुताबिक ये है कि अगर दोनों मुल्कों में से किसी पर कोई मुसीबत आती, यानी मिसाल के तौर पर कोई हादसा होता है, तो दोनों हॉटलाइन के ऊपर एक दूसरे को आगाह करेंगे। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर भारत ने ना तो पाकिस्तान को आगाह किया ना इन्होंने कुछ बताया। देखिए, ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने बंदूक की सफाई कर रहे हैं तो उसके बाद वो चल पड़ी है। आप एक छोटी सी पिस्टल भी लेंगे उसके भी सेफ्टी मेजर्स होते हैं, लेकिन आपने समझा है कि जी ये कोई मिसाइल था उसको कपड़ा मारे थे बस वो मेंटेनेंस में चल गया। ऐसी सूरत हाल नहीं होती। इसको बाकायदा प्रोग्राम किया जाता है, इसको बाकायदा लॉन्च करने से पहले इसकी डायरेक्शन सेट की जाती है, इसमें मवाद आप रखते हैं, फिर उसके बाद तमाम चीजें उसके बाद करने के बाद आप इसको किसी तरह मेंटेन करके, और कई कोड्स एक्सचेंज होते हैं, डायरेक्शन दी जाती है, आपने अगले मुल्क को बताना होता है, फिर जाकर आप इसको लॉन्चिंग सेक्शन में लेकर आते हैं। और सबसे बढ़कर बात यह है कि अगर आप समय से गलती, जो कि गलती नहीं थी, ये जानबूझकर किया गया था, तो फिर आपने आगाह क्यों नहीं किया? अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि जैसे पाकिस्तान की हदूद के अंदर, यानी जो इंडिया से उड़ा, हमने इसको डिटेक्ट करना शुरू किया, पाकिस्तान की हदूद में आया, हमने इसको तबाह किया। लेकिन उस वक्त जैसे ही हदूद में आया तो पाकिस्तान को पता चल गया, हमने यहाँ से अपने मिसाइल एक्टिवेट कर दिए थे। अब फौरी तौर पर जब हमने इसको तबाह किया तो उसी वक्त पाकिस्तान की रियासती इदारों ने फैसला किया कि जंग का माहौल नहीं है और इस सूरत हाल के अंदर भारत से मामला अपने तय, यानी कोई गर्मी भी नहीं चल रही, कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। तो उन्होंने उस वक्त फैसला किया कि अगर हम अब जंग छेड़ते हैं तो यूक्रेन और रशिया की जंग को लोग भूल जाएंगे और ये एटमी जंग में बदल जाएगी। उस वक्त रियासती इदारे के सरबराह ने फिर इमरान खान की हुकूमत के साथ भी सारे मामला तय होते हैं बाद में कि हमने इनका जवाब नहीं देना। देखिए, इनिशियली तौर पर इतना टाइम नहीं होता कि आप प्राइम मिनिस्टर को आगाह करें, 3-4 मिनट का टाइम होता है, वो ऑलरेडी काम होता है रियासती इदारों के सरबराह का, और मुतलका जो डिपार्टमेंट है उन्होंने जवाब देना होता है। प्राइम मिनिस्टर को बाद में इन्फॉर्म किया जाता है और बहुत सारी चीज़ों में।
अब ये तो इनिशियल जो स्टेज थी उसमें आपने फौरी तौर पर जवाब नहीं दिया कि उस वक्त एक बड़ी जंग सर पर खड़ी थी, मिसाइल आपके एक्टिवेट हो गए थे उसी वक्त, यानी आप समझ लीजिए बिल्कुल तैयार थे। उसके बाद एक फैसला था जो 24 से 48 घंटे के बाद, जिस तरह 26 फरवरी को भारत ने हम पर हमला करने की कोशिश की बालाकोट का, वो फेल हुआ, और उसके बाद 27 फरवरी को हमने इनकी ईंट से ईंट बजा दी। और देखिए दुनिया को इन्होंने कहा जी हमारे दिफाई मामला इतने खराब है कि इन्होंने उस दिन क्लेम किया, वो अलग बात है कि वो कहानी एक अलग थी कि जी इन्हीं के अपने मिसाइल से इनका हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, 6 बंदे मर गए 27 फरवरी को। हमने तो मारे सो मारे, बाकी इन्होंने कहा कि इससे पहले कि दुनिया ये कहे कि पाकिस्तान ने मारे हैं, खुद ही अपने ऊपर इल्जाम ले लो, वरना कई हेलीकॉप्टर तबाह करने की जब बात निकलेगी तो सारी दुनिया कहेगी इनका कोई भी मामला ठीक नहीं है। लिहाजा इस सूरत हाल में जो अगले लम्हे पाकिस्तान ने फैसला किया था वो तो हो गया, लेकिन एक फैसला था कि हमने इन पर मिसाइल मारने हैं, तब भी एक्टिवेट था हमारा सारा का सारा निज़ाम, वो था 24 से 48 घंटे के बाद। अब जब ये फैसला हुआ कि आया हमें इन पर मारना है या नहीं, उसमें फिर इमरान खान की हुकूमत के साथ मामला तय हुए, यानी हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया गया, उसमें चाइना की इनपुट आई, क्योंकि इस सूरत हाल में याद रखिएगा आपने जो रिएक्शन करना है उसमें फिर आपने चाइना को आगाह करना है, वो आपका पार्टनर है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने पूरे का पूरा सिस्टम मैनेज किया, और फिर DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें DGISPR ने जो अब चाइना के साथ हमारे मामला तय हुए, उसमें हमने सबसे पहले इस बात को सामने रखा चाइना के कि देखिए अब हमने करना क्या है। चाइना ये चाह रहा है और पाकिस्तान की क़यादत भी चाह रही है कि भारत को लॉन्ग टर्म में फंसाया जाए। अब देखिए 7 सवालात आपने भारत को जो भेजे, हकीकत टीवी आपको पूरी वीडियो बनाकर दे चुका है, ये इतने टफ सवालात है, इतने ज्यादा टफ सवालात है कि जो भी जवाब भारत देगा, जो मर्जी जवाब दे दे, हर जवाब में भारत फंसता है। अब इस सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान इस बात पर भारत को लाना चाह रहा है कि देखिए आप ये बताएं कि आपकी फौज के अंदर यानी आर्म फोर्सेस में किसी ने इस मिसाइल को चलाया है या फिर रफ एलिमेंट्स हैं जो बगावत करने वाले हैं उन्होंने चलाया है। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने उनसे पूछा है कि ये जो मिसाइल है इसका ताल्लुक कमांड एंड कंट्रोल के निज़ाम से है, ये किसके कंट्रोल में था, किस ऑफिसर के मातहत ये मिसाइल था, इनकी टीम के खिलाफ कार्रवाई की इजाज़त किसने दी है कि मिसाइल लॉन्च करे। अब ये तमाम के तमाम जो सवालात हैं वो पाकिस्तान पूछ रहा है। चाइना ये चाहता है कि चूंकि अब चाइना ने इसमें कूदना है कि मेरे मुल्क पर भी हमला हो सकता है, इंटरनेशनल सतह पर इनको फंसा दिया। आप देख लें कि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है, अमरीकी जो महकमा खारजा उन्होंने कहा जी ये गलती ही थी भारत की, यानी एक हादसा था, ये जानबूझकर उन्होंने नहीं किया, वो फौरी तौर पर भारत के साथ है। अब कड़ियां ये मिल रही हैं कि अमेरिका क्या इस पूरे खेल में इनके साथ मिला हुआ था, अब चाइना इस पर पूरी रिपोर्ट जारी करेगा, पाकिस्तान भी करेगा। अब याद कीजिए 2018 के अंदर उस वक्त भारत ने काम क्या किया कि एक अपना हैच जो था, जो इनकी जोहरी निज़ाम से चलने वाली यानी न्यूक्लियर आबदोज थी सबमरीन थी, उसमें पानी आ गया था और तकरीबन $3 अरब का इनको नुकसान हुआ था। और इस सूरत हाल में आप अंदाजा कर लें कि अब प्लान ये है कि पूरी दुनिया के अंदर इनको बेइज्जत किया जाए। लेकिन उस रात पाकिस्तान और भारत की अगर जंग हो जाती तो दुनिया यूक्रेन और रशिया की जंग को भूल जाती, क्योंकि अगर हम हमला कर देते उस रात तो भारत ने ये कहना था और अमेरिका ने भी ये कहना था कि जी इन लोगों ने तो कोई काम नहीं किया, ये तो जी जानबूझ के है, ये पाकिस्तान ने जानबूझकर बहाना ढूंढा है जंग का। लिहाजा इस सूरत हाल में चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि मामला इस तरफ लेकर चल लें। एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि भारत इस वक्त ये चाहता है पाकिस्तान इस मामले को भूल जाए और हम इस मामले को भूलने नहीं वाले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।